चलिए नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। लगातार कॉल्स आ रहे हैं और कई प्रकार के कैंडिडेट्स कॉल कर रहे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार वीडियो प्रॉपर्ली बना देना चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जितने भी आप लोग उससे संबंधित या उससे संबंधित जितने भी प्रभावित लोग हैं, उस चीज़ समझ जाएँगे क्या है, क्या इश्यू नहीं है। अब आइए एक-एक करके चर्चा करते हैं। एक लड़का एक सबसे पहले कमेंट उठाऊँगा एक-एक करके, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एजुकेशन अड्डा कह रहे हैं, सर मेरा 81 मार्क्स थे यूआर से, फिर भी 13% में ही हुआ है। सर 70 नंबर ऐसी कैटेगरी नहीं हुआ, मेरा दोस्त है 60 नंबर कैटेगरी में, उसका हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है कि सर मेरा 60 में नहीं हुआ, 70 में नहीं हुआ, 80 में नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया, तो इसका पूरा का पूरा आंसर बताता हूँ मैं उसका। देखिए ये जो कट ऑफ बनी है, फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ बनती है, ये पहली पाली से लेकर जितने भी 30 डेज मान लो एग्जाम चला, एग्जाम्पल के लिए 30 दिन एग्जाम चला, तो 30 दिन सभी को मिला करके, हर शिफ्ट को मिला करके फिर प्रोपोर्शनेट मार्क्स को निकाले जाते हैं। अब जब उस कैटेगरी में ऐसा चीज होता है, समस्या इस चीज की आती है कि भाई मेरे मार्क्स जो है कैसे कम थे, तो भी जो है नए मतलब कम थे, तो चलो चली बात है, लेकिन मुझसे कम वाले का हो गया। दो प्रकार के और भी लोग हैं, सर हम सेम शिफ्ट में एग्जाम दिए, तो जो सेम शिफ्ट वाले होते हैं उनके साथ अगर ऐसी दिक्कत होती है तो वो एक थोड़ा सा विसंगति बात है। और अभी इन्होंने क्वेश्चंस निकाले थे, आपको पता ऑब्जेक्शन दिए थे कि भाई आप लोग क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो क्या होता है कि उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस में जो लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो लोग चेंज होते हैं, तो जब ऑप्शन चेंज होते हैं तो कई बार जब आपने जब एग्जाम दिया था तब आपको उतने मार्क्स थे, लेकिन जब आप उसको जो कमेटी जो बैठी, कमेटी ने आंसर्स को दूसरा मान लिया, तो अगर कमेटी ने आंसर दूसरा मान लिया है तो तय है कि जिसके मार्क्स ज्यादा दिख रहे थे, क्योंकि वहां उस क्वेश्चन को मान लीजिए कि ए माना गया था, अब चूंकि जब कमेटी बैठी कमेटी ने बी मान लिया, तो जिसके कम नंबर थे उसके बढ़ गए, जिसके ज्यादा नंबर थे उसके घट गए। ठीक है, ये दिमाग पे रखेंगे इसमें। ठीक है सर, पिछली बार मेरे 71 थे, मुझे उम्मीद थी मेरा हो जाएगा, पर नहीं हुआ। इस बार मेरे 69 पे उम्मीद नहीं थी, हो गया। अरे हो जाता भाई रचे, यही है कभी कभी। ठीक है, जो हम चाहते नहीं होता और जो कहीं कोई हो जाता। ठीक है, अब आती चीजें कि कुछ सर हमारे कुछ मार्क्स जिसके ज्यादा थे, किसी कम थे, तमाम ये जो चीजें हैं ना, ये अभी इस स्थिति में कह पाना बहुत मुश्किल है, ना तो आपके पास कोई प्रूफ है ना तमाम चीजें। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इतना जरूर करा सकता हूं आपके लिए, जो मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है जो मेरी, कि आप लोगों ने जब ऑब्जेक्शन फाइल किया था तो उसकी प्रति अपने पास रखिएगा। जब आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया था अपनी आंसर शीट निकाल के जो रखा था, कि अगर एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ये गलत कर देते हैं आपके क्वेश्चन को, या सही क्वेश्चन गलत कर दिया, गलत को सही मान लिए, तो मैं दोबारा कमेटी बैठवा दे सकता हूँ। इतनी मेरी क्षमता है कि मैं आपको दोबारा कमेटी बैठवा सकता हूँ। अभी बरगे के एग्जाम में बैठवाया गया है, और याद करिए कुछ दिन पहले ही उसमें बैठाई है, किसमें, अभी जो विद्युत विभाग की भर्ती निकली थी ना, अभी कुछ दिन सबके पास एमपी ऑनलाइन से मैसेज गया था, वो कोर्ट केस किया गया था, उसमें दोबारा कमेटी बैठी, उन्होंने कंसीडर किया, दोबारा पूरी रिजल्ट रिवाइज हो गया है ना। तो वो तब है जब आपके पास वो तमाम चीजें होनी चाहिए और उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। खैर ये तो चर्चा बाद में आती है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो बताइए मुझे। सर ओबीसी रिजर्वेशन है 100% सैलरी का, ओ हाँ 100% सैलरी का तो आपको पता है, बहुत बहुत बधाई आप सब। 100% सैलरी के लिए कोर्ट ने अलाउ किया, लेकिन उसमें सिर्फ अभी याचिकाकर्ताओं के लिए किया है, पर मैं मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जो है जिस प्रकार से लोग लगाते जाएंगे उन सबका होता जाएगा, और अंत में थक हार के मुझे लगता है गवर्नमेंट सबको फिर करेगी, है ना, लेकिन फिर भी लड़ देना जी। ठीक है, आबकारी के रिजल्ट का देखो, जल्द जारी कराने के लिए आप लोग थोड़ा सा मुहिम चलाइए, एक बार काम करिए, एक बार पहुंचिए जाकर के व्यापम ऑफिस में, और व्यापम ऑफिस में जाकर के बात करिए, आवेदन पहले दीजिए वो कि भाई आबकारी का आप रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चीजें बढ़े। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।